प्रायश्चित से पाप जल जाते हैं। ईशदान आकर भट्ट जी के चरणों में गिर पड़ा, अपने आंसुओं से उनके चरणों पर अभिषेक किया। राजगुरु ने कवि को उठाकर अपने गले लगा लिया और आश्चर्य भी हुआ। कविराज, ऐसी अंधेरी मध्य रात्रि में यहाँ कैसे? महाराज, आया था आपकी हत्या करने के लिए, लेकिन अब पता चला कि जन्मों जन्मों से मैं अपनी हत्या कर रहा था। आज आपने मेरे दिल रूपी कपाट पर जोरदार चोट मारकर अनंत का द्वार खोल दिया है। कविता वास्तव में उस परम कवीश्वर के लिए होनी चाहिए। जिह्वा वास्तव में उस जीवनदाता के लिए चलनी चाहिए। जीवन इतना कीमती है, यह मैं नहीं जानता था। महाराज, मैं आपका बालक हूँ, मुझे क्षमा करना। मैं चाहता हूँ कि आपके चरणों में बैठकर भागवत की कथा श्रवण करूँ, भागवत पढ़ूं, भक्ति रस पान करूं। मुझ में प्राण बल तो है, क्रिया बल तो है, लेकिन भाव बल आप मिलाएंगे तो मुझे निर्बल को उस परमेश्वर का, उस देवेश्वर का, उस विश्वेश्वर का प्रेम बल प्राप्त होगा, जिससे जीवन सार्थक हो जाएगा। महाराज, मुझे स्वीकार कीजिए, आपके चरणों में बैठने का अधिकार दीजिए। महाराज, मुझे भागवत धर्म का उपदेश दीजिए। भावना के बिना का जो बल है वह रावण और कंस जैसा है, और भावना सहित का जो बल है वह बुद्ध पुरुषों का बल है। महाराज, मुझ में भगवत भाव भर जाए ऐसी कथा कृपा करके सुनाइए। पीताम्बर भट्ट प्रसन्न हुए, कवि को भागवत की कथा सुनाई। भगवत चर्चा, भगवत ध्यान, भगवत गुणानुवाद से कवि भाव विभोर हो गया। फिर उसने भक्ति रस नाम का ग्रंथ लिखा, अपनी कविता में भागवत लिखा और द्वारिकाधीश के चरणों में अर्पित करने को गया। कथा कहती है कि कवि ज्यों ही अपन ग्रंथ भगवान को अर्पित करने को गया तो भगवान की मूर्ति मुस्कुराई और हाथ लंबा करके कवि के उस ग्रंथ को स्वीकार कर लिया। हमारी वाणी, हमारी कविता, हमारी अकल और हमारी होशियारी में अगर परमात्मा प्राप्ति की दिशा नहीं है तो ऐसी वाणी, कविता, अकल और होशियारी से क्या लाभ? तुलसीदास जी कहते हैं, चतुराई चूल्हे पड़ी पूर्व परिवाचार आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वर्ण चमार। वह चतुराई किस काम की जिस चतुराई में चैतन्य का प्यार ना हो? वह कविता किस काम की जिस कविता में राम के गीत ना भरे हों, प्रभु के गीत ना गूंजते हों? वह जीवन किस काम का जिस जीवन में जीवन दाता की ओर यात्रा ना हो? ऐसे तो लोहार की धौकनी भी श्वासोश्वास भरती है, निकलती है। पैसे बढ़ जाए तो क्या बड़ी बात है, गाड़ी आ जाए तो क्या बड़ी बात है, मुसीबत बढ़ी और क्या हुआ? साहेब ते इतना मांगू 9 कोटि सुख समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तुम्हारी भक्ति बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तुम्हारी समता बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तुम्हारी अहिंसा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तुम्हारी प्रेम की धारा बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अपने भीतर का खजाना देखो। रुपए बढ़ गए, मकान बढ़ गए, गाड़ियाँ बढ़ गई तो तुम्हारे लिए मुसीबत बढ़ गई। साधन बढ़े, उसके साथ साधना नहीं बढ़ी तो आदमी भीतर से कंगाल होता जाएगा। भीतर से कंगाल होने के बजाय बाहर से कंगाल होना 1000 गुना अच्छा है। इंद्रियों का अलुप्त दृढ़ होना चाहिए। रंभा आ गई फिर भी सुखदेव जी चलित नहीं हुए। 16,108 अंगनाएं श्री कृष्ण के आगे ठुमक ठुमक कर रही हैं, फिर भी श्री कृष्ण का चित्त चलित नहीं होता। इंद्रियों के विषय उपलब्ध होते हुए भी चित्त में अलोलुप्सव आ जाए तो समझ लेना हृदय में भगवान की भक्ति फल गई। चित्त में आत्म प्रसाद जगमगा रहा है, जीवन धन्य हुआ है। उसकी मीठी निगाह भी जिन पर पड़ती है वह भी धन्य होने लगती है। दुर्योधन के साथ केवल शकुनी ही रहता, भीष्म जैसे प्रतिज्ञा में दृढ़ और कर्ण जैसे दानी नहीं रहते तो भारत की दशा तो आज है उससे बहुत कुछ उन्नत होती। भीष्म और कर्ण जैसे लोग श्री कृष्ण के दैवी कार्य में अपनी शक्ति और ओज लगाते, ज्ञान, भक्ति और सत्कर्म के प्रचार प्रसार में अपना सामर्थ्य अर्पित करते तो आज के समाज की रौनक कुछ और होती। ये महारथी दुर्योधन और शकुनी के बीच जी कर उनके टुकड़े खा कर बंध गए। उनमें तेज और सत्व तो था लेकिन ढक गया था। सज्जन आदमी दुर्जन के संपर्क में ज़्यादा रहे, निंदक के संग में ज़्यादा रहे तो सज्जन आदमी भी घसीटा जाता है। जैसे कर्ण घसीटा गया, युधिष्ठिर घसीटे गए और देश को सहना पड़ा। हम लोग भी अपने आड़ोस पड़ोस में दुर्जन के वातावरण में घसीटे ना जाएं। अपनी सज्जनता को परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के ध्यान से,
परमात्मा के जप से, परमात्मा के स्मरण से दिव्य बनाकर श्री कृष्ण तत्व के साक्षात्कार में लगाएं। संत और भगवान के दैविक कार्य में लगाएं। नारायण 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 नारायण। ओम ओम। साधक को विश्वास करना चाहिए कि भगवान मुझे इसी वर्तमान जन्म में ही अभी मिल सकते हैं। इसमें कोई कठिनता नहीं है, क्योंकि भगवान से हमारी देश काल की दूरी नहीं है। वे हमारी जाति के हैं और हमारे जीवन में उनको प्राप्त कर लेना परम आवश्यक है। भगवान के शरण होते हुए ही भगवान हमें तुरंत अपना लेंगे। हमारे अनंत जन्मों के दोष तुरंत मिटा देंगे। हमारा अभिमान नहीं हमें बांध रखा है। ओम ओम ओम। तेज, क्षमा, धैर्य, आंतर बाह्य शुद्धि, किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। जिसके जीवन में भी दैवी संपदा का प्रभाव है, उसमें एक विलक्षण तेज आ जाता है। खा पीकर चिकने पदार्थ पर पाउडर, लाली, लिपस्टिक लगाकर देदीप्यमान बनना, यह तो राजसी तेज है। बाह्य सौंदर्य वास्तविक सौंदर्य नहीं है। वास्तविक सौंदर्य दैवी संपदा है। दैवी संपदा के तेज और सौंदर्य से व्यक्ति आप भी खुश रहता है, तृप्त रहता है, निर्विकारी सुख पाता है और दूसरों को भी निर्विकारी नारायण के आनंद में सराबोर कर देता है। राजसी और अवसरी सुख आप भी मुसीबत और हिंसा अहिंसा का सहारा भोगा जाता है, और जिनसे यह सुख भोगता है उन लोगों का भी शोषण होता है। जिसके जीवन में दैवी संपदा है, उसमें ज्ञानवान का तेज होता है। ज्ञानवान के समीप बैठने से अपना चित्त शांत होने लगता है, ईश्वर के अभिमुख होने लगता है। उन महापुरुष की उपस्थिति में हमारे कुविचार कम होने लगते हैं। उनका तेज ऐसा होता है कि हृदय को शांति, शीतलता और ज्ञान प्रसाद से पावन करता है। कभी कभी तो अति क्रोधी, अति क्रूर आदमी या गुंडा तत्व के कहने से भी लोग काम करने लगते हैं, लेकिन गुंडा तत्वों का तेज विकार का तेज है। वे अपना मनचाहा करवा लेते हैं। सामने वाला उनका मनचाहा कर तो देगा, लेकिन उसके भीतर आनंद और शांति नहीं होगी। महापुरुष का तेज ऐसा है कि वे अपने मन चाहे कीर्तन, ध्यान, भजन, साधना, सदाचार आदि में लोगों को ढाल देते हैं, ईश्वर के अभिमुख बना देते हैं। महापुरुष के संकेत के अनुसार जो ढलते हैं उनको भीतर आनंद, शांति, सुख और कुछ निराला अलौकिक अनुभव होता है। कभी किसी के डंडे के तेज से कोई काम कर दे तो काम करने वाले का कल्याण नहीं होता, काम कराने वाले का उल्लू सीधा होता है। महापुरुषों का तेज ऐसा होता है कि अपना चित्त तो परमात्मा रस से पावन होता ही है, जिनसे वे भक्ति, ज्ञान, सेवा, स्मरण, साधना करवाते हैं, जिनको भीतर से दैवी शक्ति का धक्का लगाते हैं, उनके जीवन का भी उद्धार हो जाता है। महापुरुषों का ऐसा सात्विक तेज होता है। दूसरी विशेष बात यह है कि जिनमें ये दैवी गुण होते हैं, उन महापुरुषों में अभिमान नहीं होता कि मुझ में ये दैवी गुण हैं, मुझ में तेज है, मुझ में क्षमा है, मुझ में धैर्य, शौच, उदारता, आचार, उपासना, दान, दम इत्यादि है। इस प्रकार का अहम उनके चित्त में नहीं होता। वे जानते हैं कि दैवी गुण देव के होते हैं। देव तो परमात्मा है, विभु, व्यापक, सच्चिदानंद देव हैं। गुण है देव के, और कोई अपने मान ले तो दैवी गुणों के साथ साथ चित्त में जो आसुरी स्वभाव है उसका रंग लग जाता है। किसी का सत्य बोलने का आग्रह अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन मुझ में सत्य बोलने का गुण है, यह अगर दिख रहा है, उसका अहम आ रहा है, तो यह अहम आसुरी है। किसी में ब्रह्मचर्य पालन का गुण है, क्षमा का गुण है, लेकिन मैं क्षमावान हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, इस प्रकार का भीतर अहम होता है, तो दैविक गुण के साथ जो आसुरी स्वभाव का जो हिस्सा पड़ा है वह काम करता है। जिसके जीवन में दैवी स्वभाव ओतप्रोत हो गया है, उसको यह भी नहीं होता कि मैं सत्यवादी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं तेजस्वी हूँ, मैं क्षमावान हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं उदार हूँ, मैं आचार उपासक हूँ, मैं श्रद्धावान हूँ, फिर मुझे दुख क्यों मिलता है, मैंने इतनी भक्ति की फिर भी मेरा ऐसा क्यों हो गया। उसके जीवन में इस प्रकार की छोटी मोटी कल्पना की शिकायत नहीं होती। अगर शिकायत होती है तो दैवी संपदा से संपन्न महापुरुष उसे समझाते हैं कि हे वत्स,
अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मज़ा है आप खाने में नहीं, ज़िंदगी में तू किसी के काम